मैं विकास कुमार काका स्टीवर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंतर्गत ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को। तो कुल मिलाकर हम 20 प्रश्न हल करेंगे। पिछली बार के वीडियो में मैंने यहाँ प्रश्न लिखे थे बोर्ड पर, तो उसमें क्या समय ज्यादा व्यर्थ हो जाता है, इसलिए मैंने कोशिश करी है इस बार स्क्रीन पे जिन प्रश्नों को हम हल करेंगे वो आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे साथ के साथ, और मैं उन्हीं प्रश्नों को बुक से पढ़ूंगा और यहाँ सीधा सॉल्यूशन करेंगे हम, जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम हल कर सकें। तो आइए रक्त संबंध का पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप लोग वहां देख सकते हैं, एक महिला का परिचय करवाते हुए शशांक ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की माता है। उस महिला का शशांक से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम महिला सीधा प्रश्न के अनुसार ही लिख लेंगे। लिखने को तो एम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेडी लिख सकते हैं, लेकिन वो ना लिख के हम सीधा लिख दिया हमने महिला, और इस महिला की ओर इशारा किया किसने? शशांक ने। शशांक ने इशारा करते हुए उसने क्या कहा? उसका परिचय करवाते हुए उसने कहा वह मेरे पुत्र की, इसका एक पुत्र है, ये यहां हमने लिख दिया पुत्र, ये पुत्र है किसका? शशांक का। पुत्र की इकलौती बेटी, इस पुत्र की एक बेटी है, इसकी एक बेटी है, ये इकलौती बेटी की माता है। यानी इस महिला का शशांक ने परिचय क्या करवाया? उसने कहा ये जो महिला है वो मेरे पुत्र की इकलौती बेटी की मां है। ये महिला क्या है? मां है इसकी। तो उस महिला का शशांक से क्या संबंध है? तो ये जो ग्राफ बना है इसके अनुसार हम समझ सकते हैं शशांक का ये पुत्र है, यानी इसका बेटा है ये, और इसकी ये बेटी यानी पुत्री है। अब इस पुत्री की ये मां है, यानी ये दोनों पति पत्नी है, तो ये पति पत्नी है और ये शशांक का पुत्र है, तो ये महिला क्या होगी? शशांक की, ये महिला शशांक की बहू होगी। स्पष्ट हो गया? तो अब आप विकल्प में देख सकते हैं, तो इसका कौन सा? ए बी सी यानी बहू पुत्री ज्ञात नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हमें समझ में आ गया। क्या है इसका सही? ए, यानी इसका विकल्प क्या सही है? ए, यानी कि वो महिला कौन है? उसकी बहू। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये समझ में आ गया आपके? अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी लड़की की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये पहला प्रश्न हो गया आपका। दूसरा प्रश्न, देखते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि किसी लड़की की ओर इंगित करते हुए, इंगित माने उसको बताते हुए, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं। मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं। वह व्यक्ति उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है? इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक क्रम से जो भी चीज स्टार्टिंग से हम पढ़ते जाएंगे वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे साथ के साथ, जिससे कि हमारा इस प्रकार से ग्राफ तैयार होगा, जिससे हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? एक लड़की की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति, तो यहां लिख देंगे हम व्यक्ति। इसने एक लड़की की ओर इशारा किया, यहां लिख दिया लड़की। इस लड़की की ओर इशारा करते हुए उसने क्या कहा? मेरे चाचा, यानी इस व्यक्ति के भी चाचा हैं कोई चाचा। उसने कहा मेरे चाचा इस लड़की के चाचा, और इस लड़की के चाचा भी हैं, यहाँ इनको भी हमने चाचा लिख दिया। इसको हमने गोले में कर दिया, इसको ये इस तरह से। मेरे चाचा, ये जो व्यक्ति के चाचा हैं, वह व्यक्ति यानी इस मेरे चाचा इस लड़की के चाचा हैं। जो ये मेरे चाचा हैं, इस लड़की के जो चाचा हैं, इनके भी ये क्या हैं? चाचा हैं। इस व्यक्ति के भी ये चाचा हैं और इस लड़की के भी चाचा जो हैं उनके भी ये चाचा हैं। वह व्यक्ति उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित है? इस व्यक्ति का संबंध इस लड़की से बताना है आपको।
इस व्यक्ति का लड़की से क्या संबंध है। अब आप ऐसे समझ लो, इस व्यक्ति के जो चाचा हैं, इस लड़की के जो चाचा हैं, इसके भी ये चाचा हैं, तो ये दोनों कौन हुए, भाई हुए। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई हैं। तो अब ये व्यक्ति इस लड़की का पिता भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। तो इससे हम समझ गए इसका संबंध क्या है, ये इसका पिता भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। चाचा यहां लिख देते हैं, पिता भी हो सकता है इस व्यक्ति लड़की का और चाचा भी हो सकता है। क्योंकि इस लड़की के जो चाचा हैं, इस लड़की के चाचा जो हैं, उसके ये चाचा है और इस व्यक्ति के भी चाचा है। तो सेम व्यक्ति, एक आदमी दो व्यक्तियों का, दोनों का चाचा है, तो इसका मतलब ये है ये दोनों भाई हैं। और ये दोनों अगर भाई हैं तो इस लड़की के जब ये चाचा हैं तो ये चाचा भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। तो अब विकल्प देखेंगे इसमें, पहला विकल्प है चाचा, दूसरा पिता, तीसरे में है ए या बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, दोनों आ रहे हैं, तो यानी कि विकल्प सी सही है, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो प्रश्न को पढ़ते के साथ ही उसका डायग्राम उसी हिसाब से बनाते जाते हैं। कुछ लोग ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मेरे हिसाब से अगर आप प्रश्न के अनुसार ही अगर लिखें, व्यक्ति दिया है तो व्यक्ति लिखे, लड़की लड़का जो भी दिया है, पुत्र पुत्री, उसी के अनुसार लिखते चले तो ज्यादा आसानी होगी। अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है ए बी और सी बहनें हैं, तो लिख देंगे ए बी और सी, ये आपस में क्या है, ये तीनों आपस में बहनें हैं। ये तीनों बहनें हैं, ए बी सी तीनों बहनें हैं। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, तो हमें ई का जो भाई है, ई का भाई कौन है, डी, लिख दिया। अभी इनमें कोई संबंध तो आया नहीं प्रश्न में, तो हमने अलग लिख दिया इनका। ई बी की बेटी है, ये जो ई है ये किसकी बेटी है, ये बी की बेटी है। ई जो है वो बी की बेटी है, लिख दिया। अब देखिए उसके बाद बताइए कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का रिश्ता क्या है। ए से इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है, ए से डी किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिए ये तीनों जब बहनें हैं, ए और बी सी तीनों बहनें हैं, और बी की ये बेटी है, और बेटी यानी इसका ई का ये भाई है, ये भाई है, यानी ये दोनों बहन भाई हैं। तो ये संबंध इससे पूछ रहा है, यानी ई की भी मौसी है ये, और बी की भी मौसी हुई है। तो हम लिख देंगे मौसी। क्या संबंध हुआ, ए से इसका संबंध ये मौसी। ये किस प्रकार संबंधित है, ए डी से। इसमें यह भी ध्यान रखना होता है किसका पूछा गया है। अगर ये पूछता डी किस प्रकार संबंधित है ए से, तो डी बहन का लड़का हुआ, यानी कि, और इसमें पूछा था ए डी से किस प्रकार संबंधित, तो ए का संबंध यानी ए मौसी है डी की। तो इसका विकल्प देखेंगे, ए मौसी, बी चाची, सी दादी, बी और डी माता। तो इसका विकल्प कौन सा सही हुआ, ए। हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे क्रम से प्रश्न, जैसे मैं हल करता रहूंगा आप उसमें देख सकते हैं, जो मैं किताब में पढ़ रहा हूं वो प्रश्न आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है। तो देखिए आप, दीपक जो है ये किसका भाई है, ये रवि का भाई है, ये रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है। और रीना अतुल की बहन है, रीना लिख दो, ये अतुल की बहन है। किसकी, अतुल की बहन है, रीना अतुल की
बहन है। रवि जो है रीना का बेटा है। ये जो रवि है ये रीना का बेटा है। प्रश्न में जिस प्रकार से लिखा है उसी हिसाब से आपको संबंध स्थापित करने हैं इसमें, जिससे कि आपको ज्यादा कम समय में और आसानी से प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो रीना का बेटा कौन है? रवि जो है रीना का बेटा है। तो दीपक का रीना से क्या संबंध है? अभी आप देख लो, दीपक और रवि दोनों भाई हैं। अब वो दीपक का संबंध रीना से पूछ रहा है। जब रीना का बेटा रवि है और रवि और दीपक भाई हैं, तो ये इसका भी बेटा ही हुआ ना, इसका भी बेटा ही होगा, ये इसका भी बेटा हुआ, क्योंकि ये दोनों भाई है और रीना रवि की माँ है तो दीपक की भी माँ है, तो यानी कि रीना का बेटा हुआ। तो अब इसमें विकल्प में देख लीजिए आप, ए में बेटी, बी में बेटा, सी में भाई और डी में कजिन। तो क्या हुआ इसका सही? बी, यानी कि बेटा हो गया। ये प्रश्न अगर बराबर आप अभ्यास करते रहेंगे, रक्त संबंध वाले प्रश्नों का लगातार निरंतर आप अभ्यास करेंगे, तो इनको प्रश्नों को करने में बड़ा ही आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा और आसानी से बहुत जल्दी आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुनील का एक पुत्र करण, सुनील का पुत्र है, लिख दिया सीधा पुत्र। कौन है? करण। सुनील का पुत्र करण तथा बहन संगीता है। इसकी बहन कौन है? यहां लिख दो बहन। कौन है? संगीता। सुनील का पुत्र करण और सुनील की बहन संगीता। आप देखिए आगे, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, इसके दो पुत्र हैं, जगदीश व विजय। इसके ये दोनों कौन है? पुत्र। ये दोनों पुत्र हैं। और हरनीश जगदीश के मामा हैं। अब जगदीश के मामा हरनीश हैं। हरनीश कौन है? ये मामा है, यानी जगदीश के मामा है तो विजय के भी मामा है। अब हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है? अब हरनीश का संबंध करण से पूछा गया है। हरनीश का संबंध किससे पूछा गया है? करण से। यानी इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? अब इस बात अब देख लेते हैं। सुनील जिनका एक पुत्र है करण, सुनील की एक बहन है संगीता, संगीता के दो पुत्र हैं जगदीश और विजय, और जगदीश और विजय के मामा है हरनीश। तो हरनीश का संबंध करण से पूछा गया। अब देखिए आप, जब सुनील की बहन संगीता है और ये जो हरनीश है ये इनका जगदीश का और विजय का मामा है, तो हरनीश और सुनील, ये सुनील भी मामा है और ये हरनीश और सुनील किस प्रकार संबंधित है? ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। सुनील की बहन है संगीता और संगीता के जो दो पुत्र हैं उनके मामा हरनीश हैं। तो हरनीश और सुनील किस प्रकार संबंधित? दोनों भाई हैं। अब हरनीश जिस प्रकार से जगदीश और विजय का मामा, उस प्रकार से सुनील भी उसका मामा है। अब करण से संबंध पूछा गया, ये दोनों जब भाई है तो करण, हरनीश जो है करण का क्या हुआ? चाचा। हरनीश कौन होगा? करण का चाचा। तो इस प्रकार से रिलेशन स्थापित करके बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसमें विकल्प देखिए आप, पहला ए भाई, बी चाचा, सी पिता और डी पुत्र। तो कौन सा विकल्प सही हुआ हमारा? बी, चाचा। हो गया। अब ब्लड रिलेशन का लास्ट प्रश्न है, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। ये 5वां प्रश्न है आपका। इसके 6 ही प्रश्न करते हैं आगे। अब देखिए, एक्स और वाई दो बच्चे हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई ये दो बच्चे हैं, लिख दिया हमने। ये दो एक्स और वाई दो बच्चे हैं।
यदि जेड एक्स का पिता है, जेड जो है, जेड, ये जेड जो है ये इसका पिता है एक्स का, जेड जो है एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। ये जो वाई है ये इस जेड का पुत्र नहीं है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है? अब देखिए आप, एक्स और वाई दो बच्चे हैं, एक्स का पिता जेड है, ये कौन है? जेड, ये जो एक्स का पिता है। जब ये दोनों बच्चे हैं और इसका एक्स का पिता जेड है, और कहा गया है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है, आगे प्रश्न में कुछ और लिखा नहीं है, तो जब पुत्र नहीं है तो ये कौन है? ये फिर पुत्री है इसकी। ये कौन है? ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। देखिए विकल्प में कौन सा सही है। विकल्प में देखेंगे तो ए पुत्री व पिता, माता व पुत्र, पिता व पुत्री, पिता व पुत्र। तो पुत्री व पिता, पुत्री व पिता, ये विकल्प सही है। तो यानी कि ए इसका भी सही हो गई, ठीक है।